नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज़ में। मजहबी कट्टरपंथी यानी वो लोग जिनको ये लगता है कि मजहब का सारा ठेका उन्हीं के कंधों पर है, मजहब का सारा भार उन्हीं ने ले रखा है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं, पूरी कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। एक को नहीं, पूरी कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके जो कुकर्म होते हैं मजहब के नाम पर, उनसे ये पूरी कौम को बदनाम करवाते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि अब मजहबी कट्टरपंथियों पर बड़ा खुलासा किया गया है, और ये खुलासा किसी और ने नहीं, संयुक्त अरब अमीरात की जो राजकुमारी हैं उन्होंने किया है। बेहद खूबसूरत हैं, हिंद अल कासिमी इनका नाम है। लेकिन जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो मजहबी कट्टरपंथियों पर किया है। हालांकि खुद मुस्लिम है, लेकिन जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में मजहबी कट्टरपंथियों के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर लिखिएगा। जो कट्टरपंथी मुल्ले मौलवी होते हैं, जो कट्टरपन का शिकार होते हैं और जिन्हें ये लगता है कि उन्होंने पूरे मजहब का ठेका ले रखा है, ऐसे लोगों के बारे में अपनी राय लिखिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो अरब की राजकुमारी हैं हिंद अल कासिमी, अब तक ये मजहबी कट्टरपन का सपोर्ट करती थी, कट्टरपंथियों के सपोर्ट करती थी, लेकिन अब खुद मोहतरमा कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल आपको बता दूं कि राजकुमारी ने अब से कुछ दिन पहले चेन्नई के गोल्डन टेम्पल के दर्शन पूजा करने का एक पुराना वीडियो डाल दिया था अपने ट्विटर पर। यानी ये उस मंदिर में गई थी गोल्डन टेम्पल में चेन्नई के, और वहां पर इन्होंने पूजा अर्चना की थी। उस पूजा अर्चना करने के बाद जो वीडियो था उसको डाल दिया सोशल मीडिया पर। इस वीडियो के बाद मुस्लिम कट्टरपंथी उन्हें काफिर कहकर ट्रोल करने लगे राजकुमारी को। इसके बाद राजकुमारी ने भी कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया, वो बताऊंगा आपको जवाब क्या दिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि प्रिंसेस अल कासिमी ने चेन्नई के गोल्डन टेम्पल में वो पहुंचती हैं, और आपको बता दूं कि उस दौरान उन्होंने लिखा कि मैंने मुस्लिम होने के बाद भी पूजा की और मुझे मंदिर के अंदर अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ। मैंने भारत में पुडुचेरी के पहाड़ों को देखा, मैं खेतों में गई, मैंने साड़ी और बिंदी खरीदी, मैंने गोल्डन टेम्पल की यात्रा की, केले के पत्ते पर खाना खाया। राजकुमारी ने यह भी बताया कि पूरा मंदिर सोने से बना हुआ था। मैं मुस्लिम हूं, लेकिन लोगों के साथ प्रार्थना को साझा करने के लिए गई थी। मंदिर में मैंने लक्ष्मी, शिव, हनुमान के दर्शन किए, उन पर जल अर्पित किया, और उन्होंने कहा कि लोगों को अविश्वसनीय भारत को देखना चाहिए। दरअसल इस सब ट्वीट के बाद, इस वीडियो के बाद प्रिंसेस अल कासिमी जो हैं वो निशाने पर आ जाती हैं मुस्लिम कट्टरपंथियों के। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि अब जिन कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं राजकुमारी साहिबा, उन कट्टरपंथियों का कभी ये सपोर्ट भी किया करती थी। दरअसल आपको बता दूं कि अक्सर सहिष्णुता का सबक भारत में सिखाया जाता है। सहिष्णुता और पंथ निरपेक्षता को लेकर दबाव सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन यह दबाव एक तरफा है। आपको बता दूं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के ऐसे कई उदाहरण सामने आते रहते हैं जिसे लेकर कभी बात नहीं की जाती। यूएई की राजकुमारी इस वक्त मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, लेकिन आपको बता दूं कि तबलीगी जमात से जुड़ी हुई जब खबरें चल रही थीं भारत में, जब ये कहा जा रहा था कि तबलीगी जमात ने कोरोना को फैलाने का काम किया, और ऐसा कहा नहीं जा रहा था, ऐसा बिल्कुल सच दिख भी रहा था और ऐसा हुआ भी था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत कोरोना पर कंट्रोल कर लेगा, लेकिन तभी निजामुद्दीन के तबलीगी जमाती आते हैं और पूरे देश में जाहिलों की तरह फैल जाते हैं। अब ना जाने उन्होंने ये जानबूझकर किया, ऐसी भी कई रिपोर्ट्स आई, कई लोगों ने ऐसे बयान दिए जिसमें यह कहा गया है कि तबलीगी जमाती चाहते ये थे, मौलाना साद चाहता ये था। अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, अब तक सरेंडर नहीं किया है पुलिस में मौलाना साद ने, लेकिन कहा यह जाता है कि नहीं बाप, हम तो संविधान का पालन करने वाले हैं, तबलीगी जमाती के बारे में आप कुछ बोल दो, उसके बाद आप पूरे मजहब के निशाने पर आ जाते हैं, लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। कई मीडिया चैनलों ने तो सिंगल सोर्स कहना शुरू कर दिया तबलीगी जमातियों को। तो ये जो राजकुमारी साहिबा हैं, इनको भी तकलीफ हुई थी कि भाई तबलीगी जमात के ऊपर क्यों आप सवाल उठा रहे हैं। दरअसल
हुआ क्या था कि मैं आपको बता दूं कि तबलीगी जमात, कुछ दिनों पहले की बात है, भारतीय परंपरा पर इन्होंने टिप्पणी की थी। हिंद अल कासिमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि भारत में लोग इंसान से ज्यादा गाय के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यह इनका ट्वीट था। संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी के इस बेतुके और तर्कहीन बयान की लोगों ने खूब आलोचना की थी उसके बाद। और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें भारत की महान सनातन संस्कृति और गाय का महत्व समझाया था। इसके बाद मजबूरी में राजकुमारी को अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। तो तबलीगी जमात के ऊपर भी इन्होंने क्या बोला था वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि तबलीगी जमात के जो सदस्य इन्होंने ट्वीट किया था कि इस्लामोफोबिक ट्वीट को पोस्ट किया था। दरअसल एक ट्विटर हैंडल ने तबलीगी जमात की खबरों को उठाकर इस्लामोफोबिक लिखा था, यानी इस्लाम से डरने वाला, और इसी को राजकुमारी ने रिट्वीट कर दिया था। तो इनको ऐसा लगता था कि तबलीगी जमात के ऊपर जो भारत में जो चल रहा है वो गलत है। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया था पिछले महीने ही कि 30% से ज्यादा देश में जो केस हैं कोरोना के वो तबलीगी जमाती हैं और उन्हीं की वजह से ये फैला। तो तब हिंद अल कासिमी ने महात्मा गांधी के बारे में भी हमें समझाया था। लिखा था कि घृणा फैलाने वाली बातें नरसंहार की शुरुआत है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि आंख के बदले आंख लेने से दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें अपने खूनी इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि मौत से मौत पैदा होती है और प्यार से प्यार का जन्म होता है। समृद्धि की शुरुआत भी शांति से होती है। तो ये इन्होंने लिखा था। लेकिन आपको बता दूं कि ये इन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि तबलीगी जमातियों का ये सपोर्ट कर रही थी। इन्हें ऐसा लगता था कि तबलीगी जमात के बारे में भारत में जो चल रहा है वो गलत है। उस वक्त मतलब ये कट्टरपंथियों के निशाने पर, कट्टरपंथियों की हितैषी बन रही थी। लेकिन अब खुद कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंद अल कासिमी आ चुकी हैं। मंदिर में पूजा की और मंदिर में पूजा करने के बाद हिंद अल कासिमी को निशाने पर ले लिया गया। मंदिर से पूजा का वीडियो कर डाला, उसके बाद मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। लेकिन आपको बता दूं कि सीधे सीधे हिंद अल कासिमी ने लिखा है कि मैं अपने खुदा की इबादत करती हूं और वे अपने। मैं मंदिर की वास्तुकला से बेहद प्रभावित हुई और सोने के मंदिर के ढांचे ने मन मोह लिया। मैंने नए दोस्तों से मुलाकात की और उनके साथ खाना खाया, उनसे संस्कृति और धर्म पर बात की। इसमें गलत क्या है? ये हिंद अल कासिमी ने उन कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। दरअसल मुस्लिम मजहबी जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने राजकुमारी को हराम बताना शुरू कर दिया था, राजकुमारी को काफिर कहना शुरू कर दिया, और जो मंदिर में उन्होंने जो काम किया या मंदिर में जो जल चढ़ाया उसको मजहबी कट्टरपंथियों ने हराम बता दिया। इसका कड़ा जवाब देते हुए राजकुमारी ने सीधे ये कहा कि ये हराम तब होता जब मैंने अपने खुदा के अलावा किसी और ईश्वर की इबादत की होती। मैं अपने खुदा की इबादत करती हूं और वे अपने। मैं मंदिर की वास्तुकला से बेहद प्रभावित हुई और सोने के मंदिर के ढांचे ने मेरा मन मोह लिया। तो हिंद अल कासिमी अब से पहले जो ट्वीट करती थी, गाय को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, तबलीगी जमातियों को लेकर ट्वीट किया, भारत की संस्कृति को नहीं समझ पा रही थी, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कट्टरपंथियों की हितैषी बन रही हैं। लेकिन अब उन्हीं कट्टरपंथियों के निशाने पर राजकुमारी साहिबा स्वयं आ गई हैं। इस देश में आपको लगता भी होगा, आप देखिएगा कि भाईचारा मतलब भाईचारे के बारे में जो कहा जाता है, भाई तो वो है और चारा आप बन जाओ। तो मित्रों इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको बता दूं कि राजकुमारी साहिबा को जो निशाने पर लिया गया है आलोचना का शिकार हो चुकी हैं और भरपाई के लिए ऐसा माना जा रहा है कि जो वीडियो सामने आया है वो उन ट्वीट्स की भरपाई के लिए है जो राजकुमारी साहिबा ने पिछले दिनों किए थे गाय को लेकर या तबलीगी जमात को लेकर। तो मित्रों खबर को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।